नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि के बारे में। चैत्र नवरात्रि आने वाली है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। चैत्र नवरात्रि से जुड़े बहुत सारी बात करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें घर में ज़रूर ले आनी चाहिए, हमें पहली बार इस बार व्रत उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए, और कब से शुरू हो रही है नवरात्रि, कब समाप्त हो रही है 2024 में चैत्र नवरात्रि, और 2 दिनों का व्रत किस किस दिन रखें, और 2 दिनों का व्रत रखने से संपूर्ण फल मिलता है या नहीं मिलता है, और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत के दौरान हमको साबुन शैम्पू का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं चैत्र नवरात्रि के बारे में। चैत्र नवरात्रि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि शुरू होती है और यह पड़ रहा है इस बार 2024 में पड़ रहा है। चैत्र नवरात्रि शुरुआत जिस दिन से हो रही है 9 अप्रैल पड़ रहा है, 9 अप्रैल पड़ रहा है और दिन पड़ रहा है उस दिन मंगलवार से स्टार्ट हो रहा है चैत्र नवरात्रि 2024 में। और जो नौमी तिथि है जिस दिन समाप्त होता है नौमी तिथि वह पड़ रहा है 17 अप्रैल को, और उस दिन है बुधवार को समाप्त हो रही है। बहुत सारे लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं। बहुत जगहों पर विधान है अष्टमी पर पूजन करने की और बहुत जगहों पर विधान है नवमी की करने की। जिसके यहाँ जैसा विधान है अपना कर सकते हैं। वैसे अष्टमी को भी कन्या पूजन आप लोग कर सकते हैं और नवमी पर भी कर सकते हैं। तो नवमी पड़ रही है 17 अप्रैल को और अष्टमी आपका पड़ेगा 16 अप्रैल को। तो आप लोग ऐसे व्रत कर सकते हैं। और देखिए इस बार बहुत सारे लोग का ये भी क्वेश्चन है कि इस बार हम पहली बार व्रत उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। तो देखिए इस बार पहली कोई भी व्रत है आप उठा सकते हैं। ये जो खरमास इस समय चल रहा है ये खरमास का ज़्यादा मान्यता नहीं होता है तो इसमें आप व्रत उठा सकते हैं। और होलिका दहन हो गया उसके बाद आप कोई भी व्रत उठा सकते हैं। और अगर साप्ताहिक व्रत आप उठाना चाहते हैं तो नवरात्रि से वैसे भी प्रतिपदा चैत्र जो प्रतिपदा होती है उसके बाद में कोई भी हम लोग व्रत उठा सकते हैं। तो साप्ताहिक व्रत उठाना चाहें तो आप लोग 13 अप्रैल नवरात्रि जब खत्म हो जाए 13 अप्रैल से भी साप्ताहिक कोई व्रत उठा सकते हैं। उसके बाद से कोई भी व्रत उठा सकते हैं, चाहे साप्ताहिक हो चाहे मतलब मंथली या फिर कोई भी व्रत आप चाहें तो उठा सकते हैं। इसमें कोई मान्यता नहीं कि नहीं उठाया जाता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं खरमास चल रहा है तो पहली बार हम व्रत कैसे उठाएं, लेकिन इसमें कोई मान्यता नहीं होता है इस नवरात्रि का। इसमें व्रत पूजा पाठ हर चीज़ कर सकते हैं। और देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं प्रेगनेंसी में व्रत नहीं करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी में व्रत नहीं करना चाहिए। जैसे आप निर्जला व्रत मत कीजिए। निर्जला व्रत में क्या होता है, बिल्कुल कुछ खा पी नहीं पाते हैं। अगर प्रेगनेंसी में आपकी शक्ति है आप व्रत कर सकती हैं तो आप व्रत कीजिए, व्रत के लिए कोई मनाही नहीं है। हाँ आप मतलब जैसे फ्रूट लेते रहिए, जूस लेते रहिए, दूध लेते रहिए, आपकी शक्ति है। आप अगर बिना मतलब अनाज के रह सकती हैं तो रहिए, कोई बात नहीं है। फल फूल जूस उसमें पूरा आपको मिल जाएगा कि उतना मतलब वो आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा। बहुत सारे लोग ऐसा मान्यता बना रही है कि नहीं बिल्कुल व्रत रखना ही नहीं है। व्रत आप रख सकते हैं, आपकी शक्ति है। हाँ अगर आपकी शक्ति नहीं है तो आप ना रखें, उसमें कोई वो भी नहीं है प्रेगनेंसी में कि मतलब रखना ही है, उसमें आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपकी शक्ति है तो किसी के कहने पर आप व्रत मत छोड़िए। माता जी का आपके अंदर श्रद्धा है, शक्ति है तो आप व्रत जरूर कीजिए। और बहुत सारे लोग 2 दिन का व्रत करते हैं तो सोचते हैं करूँ या ना करूँ या फिर 9 दिन का कर लूँ। तो देखिए आपकी जैसी शक्ति है वैसे कीजिए। 9 दिन का अगर आपकी शक्ति है तो आप 9 दिन का व्रत कीजिए, नहीं है तो आप 2 दिन का भी कर सकते हैं। 2 दिन का व्रत करके भी माता को प्रसन्न कर सकते हैं। आप डेली सुबह शाम 9 दिन पूजा आरती और चालीसा जो भी आपकी शक्ति है वो करते रहिए। और पहला दिन और लास्ट दिन आप व्रत कर लीजिएगा। जैसे अष्टमी के दिन व्रत किया जाता है और फर्स्ट दिन किया जाता है। तो जो फर्स्ट दिन पड़ रहा है वह मंगलवार दिन पड़ रहा है, 9 अप्रैल को करना है। जो 2 दिन का व्रत कर लेंगे वह भी जान लीजिए किस किस दिन व्रत करना है। एक 9 अप्रैल को करना है, दिन पड़ेगा मंगलवार को, और एक करना है आप लोग को 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को दिन पड़ रहा है मंगलवार, दोनों दिन मंगलवार पड़ रहा है। तो यह 2 दिन आप लोग व्रत करके माता जी को प्रसन्न कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि 9 दिन ही करेंगे, शक्ति नहीं है तो आप 2 दिन भी कर सकते हैं। हाँ उस दौरान आप लोग कोई भी जैसे 2 दिन का व्रत रख रहे हैं तब भी आप लोग बीच में कोई नॉनवेज ये सब चीज़ें ना खाएं। ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए नवरात्रि के दौरान। कि जैसे हम तो 9 दिन का किए नहीं तो बहुत सारे लोग बहुत मतलब उसके इच्छुक होते हैं तो बीच में भी खा लेते हैं। तो ऐसा कभी गलती ना करें कि हम लास्ट रखेंगे तो तब 9 दिन अभी टाइम है तो बीच में खा लेते हैं। नॉनवेज गलती से भी ना खाएँ इस बीच में, नहीं तो फिर व्रत रखने का भी कोई फल नहीं मिलेगा। और देखिए विजयादशमी है 18 अप्रैल को विजयादशमी पड़ रहा है। 18 अप्रैल को नवरात्रि समाप्त हो जाएगी। अब जान लेते हैं खरमास में
क्या जैसे बहुत लोग कहते हैं खरमास में ये सब चीज़ें नहीं लानी चाहिए, व्रत की चीज़ें नहीं लानी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग खरमास में सारी चीज़ें, पूजा पाठ की हर चीज़ें ला सकते हैं खरमास में। और देखिए नवरात्रि के एक दिन पहले मंगलवार को लग रही है नवरात्रि, तो सोमवार को सोमावती अमावस्या भी पड़ रहा है। तो सोमावती अमावस्या पड़ रहा है तो उस दिन आप लोग बाल ना धोएं। बहुत सारे लोग एक दिन पहले बाल धुलते हैं, जब व्रत रखते हैं तो एक दिन पहले धुल लेते हैं। तो आप लोग का हो सके तो आप लोग 7 तारीख को ही बाल धुल लें, क्योंकि देखिए 7 तारीख को बाल धुलेंगे तो रविवार पड़ रहा है, सही है, लेकिन 8 तारीख को धुलेंगे तो 8 तारीख को सोमवती अमावस्या पड़ेगा। अमावस्या के दिन तो वैसे भी बाल नहीं धुला जाता है, और सोमवती अमावस्या पड़ रहा है तो उस दिन तो आप लोग बिल्कुल बाल ना धोएं। बल्कि आप लोग अगर नहीं मतलब धुले हैं, रविवार को नहीं धुल पा रहे हैं तो मंगलवार को भी धुल सकते हैं। लेकिन वैसे व्रत के दौरान बहुत सारे लोग कहते हैं कि साबुन शैम्पू यूज करना चाहिए, लेकिन देखिए शास्त्रों के अनुसार आप लोग को व्रत के दौरान कभी भी साबुन शैम्पू ये सब चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और देखिए इसलिए नहीं करना चाहिए कि बहुत सारे केमिकल, बहुत सारी चीज़ें मिलाकर वो सब बनाई जाती है। जानवरों, बहुत लोग कहते हैं जानवरों की चर्बी वगैरह ये सब होता है, तो इसलिए व्रत के दौरान वो चीज़ मनाही की गई है कि मतलब व्रत के दौरान साबुन ना लगाएं। लेकिन जिनके यहाँ मतलब लगाते हैं, नहीं चलता है बहुत, मतलब बिना साबुन शैम्पू के बहुत भारी लगता है रहना पूरा 9 दिन, तो आप लोग लगा सकते हैं। लेकिन मंगलवार को आप लोग बाल धुल लें शैम्पू से, कोई बात नहीं, लेकिन सोमवार को आप लोग गलती से भी बाल ना धुलें। सोमवती की अमावस्या के दिन सुहागन महिलाएं तो गलती से भी बाल ना धुलें, बहुत बड़ा दोष लगता है। और देखिए सोमवती अमावस्या भी सबको करनी चाहिए। सोमवती अमावस्या में क्या होता है कि सोमवती अमावस्या में 108 फेरी दिया जाता है, पीपल वृक्ष की पूजन की जाती है, और कोई भी 1 से 8 सामग्री का मतलब दान किया जाता है, और श्रृंगार की सामग्री पूरे रख के दान किया जाता है। इसका मतलब इसको करने से पति की लंबी आयु होती है, और घर में कभी भी कलह क्लेश यह सब नहीं बनी रहती है, आर्थिक तंगी भी नहीं रहती है। जरूर करनी चाहिए, हर महिला को सोमवती अमावस्या का मतलब पूजन जरूर करना चाहिए। वैसे व्रत तो नहीं रखते हैं, बहुत कम लोग रखते हैं इसका व्रत, हर जगह पूजन का ही इसका विधान है। अब देखिए नवरात्रि में मंगलवार को लग रही है, तो मंगलवार को देखिए आप मिट्टी का, जैसे बहुत लोग कलश लाते हैं, कलश स्थापना करते हैं, और जो उगाने के लिए भी लाते हैं बर्तन, तो देखिए वो सब आप लोग मंगलवार को ना खरीद के आप लोग सोमवार को ही खरीद लीजिएगा, क्योंकि रविवार और मंगलवार को मिट्टी का बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। तो ये आप लोग सोमवार को ले लीजिए, या तो उसके पहले भी ले लीजिए, और थोड़ा सा टूटा फूटा ना रहे उसको भी थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, नहीं तो रखे तो फिर पानी मतलब गिरे वो हो तो थोड़ा सा चेक भी कर लीजिए, चेक करके ही लीजिएगा। और दूसरी बात, आप लोग मंगलवार को मत खरीदिएगा, जिस दिन से स्टार्ट हो रही है। अगर दूसरा दिन होता तो भी आप उसी दिन खरीद सकते थे, लेकिन वो मंगलवार रविवार को मिट्टी के बर्तन नहीं खरीदनी चाहिए। तो आप लोग सोमवार को सोमवती अमावस्या उस दिन भी आप लोग खरीद सकते हैं और ले सकते हैं। अब जान लेते हैं हम लोग को नवरात्रि के दौरान कौन कौन सा चीज़ ले आना चाहिए, कौन कौन सी काम जरूर कर लेनी चाहिए नवरात्रि से पहले, जान लीजिए। तो सबसे पहला जो है, घर में गंगा जल मंगा लेना चाहिए। गंगा जल बहुत ज़रूरी है, और नवरात्रि लगने से पहले पूरे घर की अच्छे से पहले सफाई कर लेनी चाहिए। किचन की और मंदिर की तो एकदम खास तौर से बहुत अच्छे से सफाई कर लेनी चाहिए, और उसके बाद में गंगा जल भी ले आना चाहिए। और मंदिर की साफ़ सफाई, जो भी भगवान को वस्त्र पहनाए हैं वह वस्त्र सारे उतार के उसको मतलब धुल के, और नए हैं तो नए भगवान को पहना दीजिए, और नए नहीं है तो वही धुल के आप दूसरा मतलब पहना दीजिए। लेकिन सारे वस्त्र और जो मतलब बिछाए हैं भगवान को, जिस पे बिछाए हैं उसको भी उतार के, और जो भी पर्दे वर्दे लगे हैं सारे उतार के, और अच्छे से धुल के साफ़ करके अंदर अच्छे से मतलब सजा के भगवान को कर देना चाहिए। सोमवती अमावस्या दिन भी ये आप लोग कर सकते हैं, एक दिन पहले भी कर सकते हैं, दूसरे दिन गंगा जल छिड़क के कर सकते हैं, और चाहे तो आप लोग सुबह में भी यह काम मंगलवार को भी कर सकते हैं मंदिर की सफाई। और लेकिन और सफाई आप 1 दिन 2 दिन पहले ही कर लीजिएगा। एक दिन सोमवार को भी कर सकते हैं जिसको करना हो, क्योंकि अमावस्या के दिन सफाई किया जाता है। अमावस्या के दिन पूरे घर की सफाई करते हैं, तो उनके घर में धन की हानि नहीं होती है, तो ज़रूर करनी चाहिए। और देखिए जो भी 9 दिन का व्रत करते हैं उनको लहसुन प्याज मतलब 1 दिन पहले से त्याग कर देना चाहिए। नॉन वेज तो बहुत पहले से मतलब सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। हाँ, अगर नवरात्रि के दौरान आपके घर में कोई खाता है नॉन वेज,
तो आप ना बनाएं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं खाते हैं, नहीं मानते हैं तो बनाना पड़ता है, तो कुछ भी हो लेकिन नवरात्रि आप व्रत रख रही हैं और नॉनवेज तो कभी गलती से भी ना बनाएं। कितना भी मतलब दिक्कत आए नहीं बनाना चाहिए, और नहीं तो व्रत का कोई फल नहीं मिलता है। और देखिए जिस चूल्हे पर आप फलाहार बनाएंगी, जिस पे नॉनवेज बनता है, घर में बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि एक ही चूल्हे पे उसी पे नॉनवेज भी बनता है, उसी पे पूजा वाला भी चीज़ें बनती है, तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए। और एक बर्नर का अलग ही एक चूल्हा रखना चाहिए कि मतलब जैसे पूजा पाठ ये सब चीज़ें बनाएं और भगवान को भोग लगाएं, ये सब चीज़ें करें। लेकिन बहुत सारे लोग का बहुत परेशानी होती है, नहीं हो पाता है, और मतलब नॉनवेज भी खाते हैं, उसे बनाते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, अगर हो सके तो आप लोग उस पर अच्छे से सफाई करके, गोबर मिल जाए तो गोबर से थोड़ा सा लगा के और उसको साफ़ कर दीजिएगा। और नहीं जिसके पास बिल्कुल पैसे भी नहीं है, खरीद भी नहीं सकते, उनके लिए यह है। नहीं तो ऐसे यह मतलब भगवान को भोग लगाने के लिए जिस पे नॉनवेज बना है उस पर तो बिल्कुल बनाना नहीं चाहिए। लेकिन अब नहीं है, नहीं कोई वो है, तो कम से कम इतना आप लोग करके तभी बनाइएगा, नहीं तो मत बनाइएगा, बहुत दोष लगता है। लेकिन जिस बर्तन में नॉनवेज बना हो या खाए हो, उस बर्तन को कभी व्रत के दौरान यूज मत कीजिएगा। फलाहार मतलब फलाहारी में या फिर भगवान के लिए भोग लगाने के लिए किसी भी तरह का मतलब व्रत के दौरान वह बर्तन यूज मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा दोष लगेगा और व्रत करने का भी आपको कोई फल नहीं मिलेगा। वह अगर बर्तन यूज करते हैं तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा। चूल्हा तो चलिए धुल लिए, कोई बात नहीं, वैसे चूल्हा भी नहीं बनाना चाहिए, लेकिन बर्तन तो उसी में रखते हैं, उसी में खाते हैं, वो और मतलब हो गया, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसा। और देखिए घटास्थापना का शुभ मुहूर्त जान लीजिए। घटास्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो वह घटास्थापना का शुभ मुहूर्त 9 अप्रैल को है, दिन मंगलवार। 9 अप्रैल दिन मंगलवार को है, सुबह में 6:02 से स्टार्ट है और 10:16 तक घटास्थापना का शुभ मुहूर्त है। इसी बीच में आप लोग घटास्थापना कर लीजिए। और जो इस बीच में नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त बताती हूँ। अभिजीत मुहूर्त है 11:57 से लेकर 12:48 तक अभिजीत मुहूर्त है। तो इस जो सुबह में नहीं कर पाते हैं 6:02 से लेकर 10:16 तक, इस बीच में नहीं कर पाते हैं, तो वह 11:57 से लेकर 12:48 तक अपना घटास्थापना कर लें। इसी बीच में कर लेंगे सारे लोग। और 9 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, 9 अप्रैल से आप लोग व्रत स्टार्ट कर दीजिएगा। और जो 2 दिन का व्रत करते हैं वह 9 अप्रैल को व्रत रखेंगे और 16 अप्रैल को रखेंगे, और दोनों दिन मंगलवार पड़ रहा है। 9 अप्रैल को भी मंगलवार पड़ रहा है और 16 अप्रैल को भी मंगलवार पड़ रहा है। आप लोग व्रत कीजिए, अच्छे से नवरात्रि की सर सफाई कीजिए। राधे राधे, जय माता दी।